गायत्री मंत्र जाप करने के नियम। हमेशा गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय के साथ कर देना चाहिए और सूर्योदय होने के कुछ देर बाद ही माँ का आशीर्वाद लेकर बंद कर देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद ही करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति का क्रोध शांत रहता है और ज्ञान में वृद्धि होती है और नेत्रों में तेज होता है। साथ ही इस मंत्र के हर रोज़ जप करने से त्वचा में चमक आती है। इस जप से उत्साह बना रहता है और सकारात्मकता बढ़ने लगती है, जिससे जीवन में कई सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं। गायत्री मंत्र के लाभ। इसका प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप बेहद कारगर माना गया है। नौकरी या बिजनेस में परेशानी होने पर गायत्री मंत्र का जाप लाभ दिलाता है। हर तरह के रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप अचूक माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। नंबर 11, नियमित रूप से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि प्रखर और किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह मंत्र शक्ति व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को निखारने का भी काम करता है। गायत्री मंत्र से मिलती हैं अद्भुत शक्ति। जाने गायत्री मंत्र के फायदे। इस मंत्र से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस मंत्र से पाप होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र से बढ़ती है एकाग्रता। इस मंत्र से दरिद्रता का होता है अंत। इस मंत्र से सभी रोग दूर होते हैं। मंत्र जप के लाभ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियाँ सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय आपका मुंह कभी भी दक्षिण दिशा में की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जाप करना उत्तम माना जाता है। मांस मछली या मदिरा पान का सेवन करने के बाद कभी भी गायत्री मंत्र का जाप ना करें। ऐसा करने वालों को जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता की बात को ध्यान रखें और खुश रखें। कभी भी किसी दिल को ठेस न पहुंचाएं। ग्रंथों के लेख हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरा, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जब करता दयालु प्रवृत्ति हो जाता है। अपने घर परिवार के साथ रहने के नियम हैं। परिवार को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? स्त्री के यौवन आवश्यकताओं को समय समय पूर्ण करना और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वीर की रक्षा करना चाहिए। स्त्री को मीठे वचनों द्वारा उचित प्यार और सम्मान देना,
गर्भावस्था में स्त्री को उसके इच्छानुसार स्वादिष्ट, पेट को ठंडा रखने वाले फल, जूस, दूध, भोजन देना चाहिए, क्योंकि पल रहे बच्चे को झुलसने का खतरा बढ़ जाता है। स्त्री के प्रियजनों को उचित आदर देना, स्त्री के रूप और गुणों की प्रशंसा करना, स्त्री को मर्यादा में रहकर पति की उसके इच्छानुसार आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा सुसज्जित करना, समय देना, अपनी पत्नी के गुजारे गए समय का महत्व समझें, सुनना, उसकी बातें ध्यान से सुने और समझें, सरप्राइज करें, अचानक उसे छोटी सी सरप्राइज देने से उसकी खुशी बढ़ सकती है। उसकी मदद करें, उसका दिल जीतें, पति का दिल जीतें, पति को समझें और उसके हर मुसीबत में साथ दें। हर पति चाहता है उसकी बीवी समझदार हो और उसकी हर प्रॉब्लम को समझे। बात करें, पति पत्नी की आपसी बातचीत रिश्तों को और भी मजबूत बनाती हैं। बेकार का गुस्सा न दिखाएं, किसी को भी हमेशा गुस्से में रहने वाला साथी पसंद नहीं होता। पति के घर से बाहर जाते समय उन्हें न टोकें, हमेशा एक प्यार भरी मुस्कान के साथ भेजें और ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ये ज़रूर कहें। नंबर 2, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से हमेशा छोटे छोटे मौके तलाशें प्यार के लिए। जब भी आप कहीं भी जाएं तो ग्रह लक्ष्मी की दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर किस जरूर करें। ग्रह लक्ष्मी हाथ उठाकर ये कहे, सदा भवानी दाहिने, गौरी सुत गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आपके रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखेगा और पति को एहसास दिलाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बीवी के साथ कुछ क्षण चिपक कर सोने से चिंता से मुक्ति मिलती है और बुरे सपने भी नहीं आते। पत्नी के साथ कुछ क्षण चिपक कर सोने से ना, वरना सारा जब तब किया गया नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की याददाश्त बढ़ती है, घर में सकारात्मकता, सफलता प्राप्त होती है। इसलिए गायत्री मंत्र जप से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जप करते रहना चाहिए। धन्यवाद। श्रीनाथ मोटिवेशनल स्पीकर।